हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे और नई कक्षा में नई पुस्तकों के साथ मज़े कर रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, उसी श्रृंखला में हम भी आपको समझाते हैं। आज मैं आपको पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक पलाश पुस्तक से आपको पाठ 1 कविता है जो वो समझाने जा रही हूँ। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, पाठ की कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ लाएं और आपको समझा सकें। तो कविता का नाम है बच्चों सवेरा। आपको पता है सवेरे के समय सब चीज़ें कितनी खूबसूरत होती हैं। सूरज सुनहरी सा निकलता है, पक्षी ची ची करते हैं, पेड़ पौधे हरियाली, चारों तरफ ठंडक ही ठंडक होती है। मन एकदम प्रसन्नचित हो जाता है और सुबह सुबह नींद भी बहुत अच्छी आती है ना। तो सुबह के समय प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। इस कविता के अंदर प्रातःकाल के समय का वर्णन किया गया है। सुंदर वन में हुआ सवेरा, चिड़िया चूं चूं गाने लगी, कोयल के मीठे सुर सुनकर कलियां भी मुस्काने लगी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सुंदर वन में भी सवेरा हो गया है, यानी जंगल के अंदर भी सवेरा आ गया है। सुबह सुबह की सूरज की रोशनी जंगल के अंदर भी आ गई है। चिड़ियाँ चूं चूं करके गाने लगी हैं, चहकने लगी हैं। कोयल भी अपने मीठे मीठे स्वर निकाल रही हैं और कलियाँ जो रात को सो गई थी वो भी अभी सूरज के प्रकाश से खिल गई हैं। सूरज की सोने सी किरणें धरती को चमकाने लगी, पशु पक्षी सब हिल मिल कर गीत यह गाने लगे। अब जब सूरज की रोशनी, जो सुबह का सूरज जब निकलता है तो उसकी किरणें सुनहरी होती हैं, बिल्कुल गोल्डन सी। तो चारों तरफ रोशनी धीरे धीरे बहक रही है, फैल रही है और धरती उस रोशनी से चमकने लगी है, यानी प्रातःकाल हो गया है, दिन निकल आया है। और दिन के निकलने पर पशु पक्षी सब उठ गए हैं, सब हिलजुल रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं अपनी अपनी भाषाओं में। सब मिलजुल के सब प्रसन्नचित हैं। हुआ सवेरा उठो बालकों, इस सुंदर पल को खो जाओ। यहाँ ये पल है, ये जो सुनहरा पल है, जो सुबह की बेला है। प्यारे बच्चों, अगर तुम नींद में हो तो जाग जाओ, नहीं तो तुम इस सुनहरी अवसर को मिस करोगे। आजाद पक्षियों की तरह तुम भी जरा चहचहाओ। तो कह रहे हैं तुम भी पक्षियों की तरह ची ची चहकने लग जाओ, क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तो एकदम शांति सी हो जाती है। फूलों की तरह मुस्कुराओ, जीवन है अनमोल, उठो चलो तुम भी अब कुछ कर दिखलाओ। कवि कह रहे हैं तुम जो सो रहे हो तो सब कुछ रुका हुआ है, अब तुम फूलों की तरह उठ जाओ, चिड़ियों की तरह चहको, क्योंकि जीवन जो है ये बहुत ही अनमोल मिला है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन हमें एक बार मिलता है, उसमें हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो कवि भी कह रहा है बच्चों तुम भी उठो और अपने जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको पूरा करके दिखलाओ। तो यहाँ पर
हम आपको शब्दार्थ कराएंगे। सुर, सुर मानी राग, टोन। पल, पल मानी क्षण, समय की सबसे छोटी इकाई। जीवन, जीवन यानी बच्चों जिंदगी। अनमोल यानी सबसे अधिक कीमती हो। अनमोल यानी बहुमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, इतना बहुमूल्य। यहाँ पर ये हमने आपको शब्दार्थ कराए। आई होप आप सब बच्चों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इसे एंजॉय किया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।